हेलो बच्चों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स में। तो हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आइए जानते हैं इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट। एक्सरसाइज 1.4 चालू करने से पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 का सिलेबस 1.3 तक सिलेबस कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ना है हमें अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट। अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? हमें अलग अलग लॉ पढ़ना है। मतलब एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या था बच्चों? हमने इस 1.2 में हमने विथ हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल लॉजिकल स्टेटमेंट सॉल्व किए थे। अलग अलग हमें अलग अलग टाइप के लॉजिकल स्टेटमेंट दिए थे, हमने ट्रूथ टेबल बना के वो सॉल्व किए थे। 1.4 में हमें ट्रूथ लॉजिकल स्टेटमेंट ही सॉल्व करने हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना जरूरी है, क्योंकि उधर मेंशन किया होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल सॉल्व द फॉलोइंग इक्विवेलेंस, और विद द हेल्प ऑफ विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल सॉल्व द फॉलोइंग इक्विवेलेंस। मतलब आपको 1.4 में जो एग्जांपल मिलने वाले हैं वो एग्जांपल आपको विदाउट हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल सॉल्व करने हैं। ट्रूथ टेबल का हेल्प नहीं लेके उसको छोड़ के आपको सॉल्व करने हैं। तो विदाउट हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल कैसे सॉल्व करते हैं? वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग लॉ होते हैं, उसको हम अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट बोलते हैं। वो कौन कौन से लॉ होते हैं? हमारे पास टोटल 10 लॉ है। आइडेम्पोटेंट लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। वो लॉ क्या है और वो लॉ के बेस से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल, वो पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, देखते हैं। चलो, पहला है हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ। यस, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बताता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या बताता है, एसोसिएटिव लॉ क्या बताता है? बहुत इजी जाने वाला है, देखते हैं। एक बार ध्यान लगा के ये पढ़िए, 1.4 आपको इजी जाएगा। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ आपको बोलता है अगर आपके पास दो स्टेटमेंट हो गए, दोनों के बीच में एंड आएगा, इज इक्वल टू नहीं लिखते, हम इधर इक्विवेलेंट साइन निकालते हैं। और दूसरा है अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है, दोनों के बीच में और आएगा, तो क्या बोलता है आइडेम्पोटेंट लॉ? एक स्टेटमेंट है आपके पास, दोनों के बीच में एंड होगा, सेम सेम स्टेटमेंट है, तो उसका आंसर पी ही आएगा, सेम वही आएगा। ठीक है, दो स्टेटमेंट है उसके बीच में और भी होगा तो वही आएगा। ठीक है, ये सिंपल है, ये आइडेम्पोटेंट लॉ बोलता है हमें। ये कहाँ यूज करने का, कैसे यूज करने का? जब एक्सरसाइज 1.4 हम चालू किए ना, तब आपको पता चलेगा एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है, कौन से लॉ का यूज करना है, कौन से लॉ का उधर मीनिंग कैसा आएगा, या कौन से लॉ यूज करने के बाद उसका स्टेटमेंट कैसा लिखना है, वो सब हमें पता चलेगा। ठीक है, दूसरा बोलता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। ये दोनों नाम हमने बहुत बार पढ़ा है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव मतलब 2 + 3 = 3 + 2। ये याद रखने के लिए इजी ट्रिक, 2 + 3 और 3 + 2 सेम होता है ना। यस, ये बोलता है कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या है? पी एंड पी, पी एंड क्यू को आप क्यू एंड पी भी लिख सकते हैं, या पी और क्यू को आप क्यू और पी भी लिख सकते हैं। पी और क्यू को आप क्यू और पी भी लिख सकते हैं, यही बोलता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब इधर का इधर किया तो चलेगा, उसका कोई बात नहीं। ठीक है ना। दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? आपके पास अगर 3 स्टेटमेंट हो गए, आपके पास अलग अलग 3 स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों के बीच में सेम सेम साइन है। दोनों के बीच में कौन सा साइन है? सेम साइन है। तो आप कौन से भी दोनों को सेम एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, दूसरा तीसरा बाहर रख सकते हैं। कौन से भी दोनों ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, तीसरा बाहर रख सकते हैं, या तीनों भी ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं, चलेगा। एंड के लिए भी वैसा ही आएगा, लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा हूं मैं? आपको एक ही स्टेटमेंट में दोनों जो कनेक्टिव है ना, दोनों सिंबल है ना, दोनों सेम चाहिए। दोनों एंड तो दोनों एंड, दोनों और तो दोनों और। अगर अलग अलग होंगे तो उसके लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव अलग से है। ठीक है ना, ये भी वैसे कर सकते हैं। आपको कौन से दो चाहिए एक ब्रैकेट में ले सकते हैं। मुझे पी और आर एक ब्रैकेट में चाहिए, ले सकता हूँ। बाजू में क्यू चाहिए, ले सकते हैं। या मुझे पी क्यू आर अलग अलग बाहर चाहिए, सब ब्रैकेट के बाहर चाहिए, तो भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बोलता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अगला वाला है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है बच्चों? साइन अलग अलग होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, देखते हैं। इधर साइन सेम थे ना, अभी इधर लेता हूं मैं, साइन अलग होंगे, मतलब पी एंड क्यू और आर होंगे। इधर और इधर साइन अलग है, इधर एंड है, इधर और है, तो क्या होता है? ये पी एंड पकड़ता है और पहले स्टेटमेंट के पास जाता है, पी एंड पकड़ता है दूसरे स्टेटमेंट के पास जाता है। पी एंड पकड़ा, क्यू के पास गया, पी एंड पकड़ा, आर के पास गया। इन दोनों को ब्रैकेट देना है, इन दोनों को ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन था बच्चों? और, वो दोनों ब्रैकेट के बीच में देना है। हो गया खत्म। देखते हैं अलग और एक, बाहर और होगा, अंदर एंड होगा, तो भी यही आएगा। देखते हैं क्या होगा। पी डिस्ट्रीब्यूट होकर क्यू के पास जाएगा, पी के साथ साइन कौन सा है? और, तो और ही लेके जाएगा। यस, पी और लेके आर के पास जाएगा, आ गया। ठीक है,
ब्रैकेट में कौन सा साइन है बच्चों, एंड, तो दोनों के बीच में कौन सा आएगा, एंड। हो गया खत्म, इतना इजी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये समझ में आया चारों। चलो अभी देखते हैं अगले 6 एग्जांपल। डी मॉर्गन्स लॉ, यस मैंने बताया था आपको डी मॉर्गन्स लॉ क्या है बच्चों, कब बताया था, हमने 1.3 के पहले इंट्रोडक्शन देखा था, निगेशन ऑफ कंपाउंड सेट में, उसमें हमने सॉल्व किया था निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, वो दोनों जो सिंबल है ना उसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, मतलब एंड का निगेशन और का निगेशन निकाले तो उसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलेंगे। कौन सा है, देखो एक ब्रैकेट में मेरे पास पी एंड क्यू है, इसका मैंने निगेशन निकाल लिया, क्या हो जाएगा इसका निगेशन, निगेशन पी के पास जाएगा, निगेशन क्यू के पास जाएगा, एंड को और करेंगे, या मेरे पास ब्रैकेट में और होगा और मेरा बाहर निगेशन लगा है तो क्या हो जाएगा, निगेशन पी के पास जाएगा, निगेशन क्यू के पास जाएगा, बीच में और होगा तो उसको एंड कीजिए। ये दोनों को बोल के हम दोनों को मिला के बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ये हुआ हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, मतलब निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन एग्जांपल में कहीं भी सॉल्व किया तो उसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोल के उसका रीजन लिख देंगे। हमें रीजन लिखना इसमें कंपल्सरी होता है ना 1.4 में, देखेंगे अब उस वक्त देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। अगला वाला है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ, यस ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये ज्यादा यूज होने वाला है। आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगा, एक वैल्यू आएगी, क्या आएगा, एक स्टेटमेंट आएगा, एक वैल्यू आएगी, एक बार उसके बीच में एंड हो सकता है, एक बार इसके बीच में और हो सकता है, या भी ले सकते हैं, एक बार स्टेटमेंट है, एक बार वैल्यू है, एक बार स्टेटमेंट है, एक बार वैल्यू है, देखते क्या आंसर आएगा। यस आंसर डिपेंड होता है कंडीशन पे, क्या बोलता हूं मैं, आंसर डिपेंड होता है कंडीशन पे। एंड की कंडीशन, बच्चों एंड की कंडीशन क्या थी रे, एंड वाला बोलता था एक फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स लिखो, मतलब एंड पे हम फॉल्स पे फोकस करते थे। इधर आपको फॉल्स दिख रहा है क्या बच्चों, इधर फॉल्स है क्या, नहीं है, तो आंसर किस पे डिपेंड होगा, पी पे होगा, अपना आंसर पी, ऐसा दिखा तो आंसर क्या लिखेंगे, पी, कंडीशन के ऊपर आंसर है। इधर देखो और है, और की कंडीशन क्या थी, एक टी दिखा तो आंसर टी आएगा, एक टी है ना इधर तो आंसर टी लिख दो। कंडीशन के लिए क्या चाहिए, वो उधर होगा तो वो लिखो, नहीं होगा तो बाजू का चाहिए वो लिखो। देखो ना इधर एंड के लिए एफ चाहिए, एफ है ना, एफ लिख दो, सोचो ही मत। इधर क्या है, और के लिए टी चाहिए, तो टी है क्या, नहीं है, ये छोड़ दो, दूसरा कौन है वो लिखो, खत्म होगा आइडेंटिटी लॉ। इजी है ना, चलो बढ़ते आगे। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ किसके लिए यूज होता है, जो स्टेटमेंट होगा उसी का नेगेशन उसके आगे होगा तो आंसर मतलब हमारी कंडीशन हो जाएगी, आंसर मतलब हमारी कंडीशन हो जाएगी। पी है उसका ही नेगेशन आगे, एंड वाला बोलता था फॉल्स है, लिख दो फॉल्स, खत्म। सेम स्टेटमेंट होगा उसी का निगेशन होगा तो आंसर किस पे डिपेंड होगा, निगेशन पे डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा, निगेशन, सॉरी आंसर डिपेंड होगा कंडीशन पे। सेम स्टेटमेंट है उसका निगेशन है, आंसर डिपेंड है कंडीशन पे, एंड बोले तो फॉल्स और बोले तो ट्रू, हो गया खत्म, इजी। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला वाला एब्जॉर्प्शन लॉ। यस एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता था बच्चों, एब्जॉर्प्शन लॉ बोलता है हमारे पास, क्या बोलता है, सेम सेम स्टेटमेंट दो ही बार आएगी, मतलब ये अलग अलग साइन है, साइन क्या है हमारे पास अलग अलग है, और ए एंड ए और है, लेकिन सेम सेम स्टेटमेंट आए तो क्या करेंगे, देखो मेरे पास पी है, अंदर भी, सॉरी मेरे पास पी है, बीच में एंड, फिर पी है, इधर है और है क्यू, क्या बोलता है मेरे पास, एब्जॉर्प्शन लॉ। यस एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है, मेरे पास साइन एंड है, एक और है, ठीक है ना, लेकिन एक ही स्टेटमेंट मुझे दो बार दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव में सेम था, एंड था और था, लेकिन स्टेटमेंट अलग अलग थे। हाँ मैं इधर एब्जॉर्प्शन लॉ में वही हमें आइडेंटिफाई करना है, साइन अलग अलग है लेकिन स्टेटमेंट सेम दिख रहे तो उसका आंसर वही होगा, इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन लॉ। दूसरा करो, क्यू और क्यू एंड पी, अभी मुझे रिपीट कौन दिख रहा है बच्चों, क्यू क्यू दिख रहा है, साइन अलग है तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। आया समझ में, ये बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। अगला वाला है कंडीशनल लॉ। यस कंडीशनल लॉ, और एक है 10 वाला 10 नंबर बाय कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ मतलब क्या, बाय कंडीशनल लॉ मतलब क्या बच्चों, मैंने पी एम प्लस क्यू का सिंप्लीफाइड फॉर्म बताया था आपको। यस कभी बताया था, हम जब निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट देख रहे थे तभी बताया था। यस उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब ही कंडीशनल लॉ। इम्प्लीकेशन का दूसरा नाम होता है ना कंडीशन, यस कंडीशनल वही है कंडीशनल। इसका लॉ मतलब पी इम्प्लाइज क्यू, उसको ट्रूथ टेबल में हम और एक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम निगेशन पी और क्यू। पहले का निगेशन होता है, बीच में और होता है और क्यू होता है, ठीक है ना, ये हुआ कंडीशनल। तो इसी पे डिपेंड है हमारे पास बाय कंडीशनल लॉ। देखते चलो बाय कंडीशनल लॉ क्या है हमारे पास, 10 नंबर। यस बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ क्या बताता है हमें, ये पी इम्प्लाइज क्यू के लिए, तो बाय कंडीशनल क्या होता है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू के लिए। यस पी डबल इम्प्लाइज क्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले, चलो इसको सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा बच्चों, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का, एक पी से क्यू तक जाओ एंड क्यू से पी तक आओ,
डबल इम्प्लाइज का मतलब इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो अभी इधर तो लिखा है ना, इसी के बेसिस पे हम दोनों लिख सकते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू का सिंपलीफाइड फॉर्म क्या था, निगेशन पी और क्यू, तो इसका क्या आ जाएगा, पहले को निगेशन लगाओ बीच में और दूसरा वैसा ही, बीच में का वैसा ही रहेगा, पहले को निगेशन लगाओ बीच में और करो दूसरा वैसा ही, आ गया। यही बोलता है आपका डबल इम्प्लाइज, पी डबल इम्प्लाइज हो गया ना। ये बोलता है आपके पास बाय कंडीशनल लॉ आ गया। कंडीशनल लॉ पी इम्प्लाइज क्यू मतलब उसका सिंपलीफाइड फॉर्म, पहले का निगेशन बीच में और दूसरा वैसा ही। वही इसका भी लिखा हमने पी डबल इम्प्लाइज क्यू, पहले का निगेशन बीच में का और दूसरा वैसा ही, बीच में एंड आएगा, पहले का निगेशन दूसरा बीच में और दूसरा वैसा। अगर ये हो गया हमारे 10 लॉ। देखो एक बार समझ में आएगा ये 10 लॉ, अगर हमें समझ में आए तो हम अगला एक्सरसाइज 1.4 इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करो। देखो तो एक्सरसाइज 1.4 में हमें क्या सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, यूजिंग रूल्स ऑफ द निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द जस्टिफिकेशन। हमें निगेशन के रूल्स पढ़े थे 1.3 के पहले, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, यस वही हमें इधर अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करते वक्त इधर जानबूझ के एक वर्ड दिए, वो मतलब जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब अभी जो हमने रूल पढ़े वो रूल हमें इधर क्या करना है, लिखने हैं। मतलब कौन से स्टेटमेंट के आगे हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, किधर कंजंक्शन वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, कभी निगेशन ऑफ निगेशन आ रहा है, कभी निगेशन ऑफ क्या बोलते हैं, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन आ रहा है या आइडेंटिटी लॉ आ रहा है, कौन सा लॉ आ रहा है उधर सिर्फ हमें मेंशन करना है, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल पहले कैसे सॉल्व करना है, आपको आइडिया आ जाएगी, तो बाद में बाकी एग्जांपल आपको इजी लगने वाले, ठीक है ना। चलो पहला है निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी, इसको हमें निगेशन अप्लाई करना है यूजिंग रूल्स ऑफ द निगेशन राइट द निगेशन बोला है, मतलब इसको हमने निगेशन अप्लाई करना है। चलो निगेशन अप्लाई किया, ऑलरेडी निगेशन था तो ब्रैकेट अप्लाई करो, ठीक है ना। अभी इम्प्लाइज के लिए डायरेक्ट निगेशन लगाना है क्या, नहीं, हम पहले क्या करेंगे, बाहर का निगेशन वैसे रखेंगे और अंदर इम्प्लाइज वाली कंडीशन सॉल्व करेंगे। यस बच्चों, इम्प्लाइज वाली कंडीशन क्या थी, इम्प्लाइज वाली कंडीशन, इम्प्लाइज का और एक नाम था, क्या था, कंडीशनल लॉ। यस हमने अभी इधर पढ़ा था। कंडीशनल लॉ क्या था बच्चों, कंडीशनल वाला बोल रहा था पहले को निगेशन लगाओ बीच में का और करो दूसरा वैसे ही रखो। हमने अभी पी इम्प्लाइज क्यू पढ़ा था ना, पी इम्प्लाइज क्यू वाला मतलब कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या था बच्चों हमारे पास, पहले को निगेशन लगाओ बीच में और करो दूसरा वैसे ही रखो, ठीक है। वही करना है इधर भी। चलो क्या करना है, पहले को निगेशन लगाना है, ऑलरेडी निगेशन दिख रहा है सब, होने दो। हमें क्या बोल रहा है रूल, निगेशन लगाना है, लगाते हैं। चलो निगेशन लगाए, ऑलरेडी निगेशन है ना, जो है वो रहने दो, हमें निगेशन लगाना है लगाएंगे हम, ठीक है ना। बीच में जो इम्प्लाइज है उसको क्या करो और करो, और दूसरा वैसा ही रखो, दूसरा वैसा ही रखा हमने। यस ये कौन सा लॉ था, कंडीशनल लॉ, वही लिखना है इधर। पहले का रीजन क्या गया, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल, हमें रीजन राइट करना है, रीजन राइट करेंगे, हो गया पहला, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्या करेंगे, अंदर का निगेशन सॉल्व करेंगे। बाहर का निगेशन मैं अभी वैसे ही रख रहा हूँ। चलो अंदर निगेशन अप्लाई किया, निगेशन ऑफ निगेशन, माइनस ऑफ माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्यू, क्या बचा और क्या बचा P। क्या अप्लाई किया बच्चों हमने, निगेशन निगेशन कैंसिल किया, वो भी रीजन लिखो, क्या क्या गया हमारा रीजन, निगेशन ऑफ निगेशन। यस यही रीजन है, यही आपको जस्टिफिकेशन देना है, और इसी ये लिखने के बाद ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ ठीक है ना। चलो अभी निगेशन अप्लाई करेंगे। यस बीच में क्या है बच्चों, और का क्या हो जाएगा, निगेशन अप्लाई करने के बाद एंड, और का एंड करो, एंड का और करो, कौन सा लॉ आता है, इधर लिखा था हमने डी मॉर्गन्स का, यस वही आएगा। चलो निगेशन अप्लाई करो, निगेशन गया पहले के पास, निगेशन गया दूसरे के पास, बीच में और है, और का हो जाएगा एंड। ये कौन सा लॉ हो गया बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ हो गया ये, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, पढ़ा है ना आपने। यस यही रीजन लिखना है, हो गया खत्म, इसका निगेशन हो गया, ठीक है ना। चलो सेम वैसे ही करना है एग्जांपल नंबर सेकंड। क्या दिया एग्जांपल नंबर सेकंड हमारे पास, पी एंड निगेशन क्यू, लिखेंगे इधर। चलो पी एंड निगेशन क्यू, अभी इसका हमें निगेशन सॉल्व करना है। चलो देखते हैं अभी ये क्या करना है। इसको निगेशन लगाना है, लगाते हैं, इसको निगेशन लगाना है लगाते हैं, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू। ब्रैकेट क्यों देता है बच्चों, ब्रैकेट देने का मीनिंग, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो गए तो कंपलसरी ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये प्रेजेंटेशन के तरीके हैं, ठीक है ना। चलो अभी निगेशन अप्लाई करेंगे, निगेशन पी के पास गया, निगेशन क्यू के पास गया, क्यू के पास ऑलरेडी निगेशन था, ब्रैकेट डालो और रखो। हमें निगेशन अप्लाई करना है, किया, एंड को और किया, यस एंड को और किया और को एंड किया, कौन सा लॉ आ गया, यस यही डी मॉर्गन्स लॉ। फिर से इसका रीजन क्या आ गया बच्चों, डी मॉर्गन्स आ गया, यस। चलो अभी अप्लाई करो, पहला निगेशन भी वैसा ही रहेगा, और को और, निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसर, क्या बचा बच्चों, क्यू, क्या बच गया, क्यू बच गया, निगेशन पी और क्यू आ गया, ठीक है ना। निगेशन पी और क्यू आ गया तो फिर से निगेशन निगेशन कैंसिल होगा ना, यस रीजन क्या आएगा, निगेशन ऑफ निगेशन। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा तो खत्म होगा इधर ही,
सिर्फ रीजन एक है, दो है, जो है वो लिख देना है। निगेशन ऑफ निगेशन मतलब माइनस ऑफ माइनस प्लस होता ना, वैसे निगेशन निगेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म। चलो बढ़ते तीसरे एग्जांपल की तरफ। तीसरा क्या है, प्योर निगेशन की। ऐसे इसको भी निगेशन लगाना है, लगाया निगेशन। इधर क्या है, प्योर निगेशन की। चलो निगेशन अप्लाई करना है हमें। निगेशन गया पहले पी के पास, निगेशन गया क्यू के पास, क्यू के पास ऑलरेडी निगेशन था, ठीक है ना, बीच में और है। और को क्या किया बच्चों, एंड किया। और को क्या किया, एंड किया। और को एंड करो, एंड को और करो, रीजन क्या आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ आएगा। आप जैसे यूज करेंगे आपको ऑटोमेटिक ये रीजन याद हो जाएंगे, लॉ याद हो जाएंगे, ठीक है ना, एग्जांपल प्रैक्टिस करने के बाद। चलो पहला निगेशन पी वैसे ही रहने वाला है, एंड वैसे ही रहने वाला है। इसका निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, क्यू बचा तो इसका रीजन आएगा निगेशन ऑफ निगेशन। बस इससे आगे सॉल्व नहीं होने वाला, खत्म हो गया। एग्जाम्पल थर्ड भी खत्म, इजी है ना। चलो बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। यस इसको भी निगेशन देना है। निगेशन लगाओ, बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि छोटा ब्रैकेट अंदर ऑलरेडी है। यस चलो अभी क्या, डायरेक्ट इसके अंदर नहीं जाना। पहले क्या करना है, इधर दो टर्म दिख रहे हैं ना, एक ब्रैकेट वाला टर्म, एक बाहर एक टर्म है, ठीक है ना, उसके बीच में एंड है। पहले उसको एंड को और करेंगे। चलो निगेशन अप्लाई किया, पहले ब्रैकेट के पास गया, निगेशन पहले ब्रैकेट के पास गया। ब्रैकेट क्यों डाला है अंदर, ब्रैकेट इसलिए ब्रैकेट डाला है। निगेशन आर के पास गया, बीच में क्या है, एंड। एंड का क्या हो जाएगा बच्चों, और। रीजन दो ना, ये कौन सा लॉ, एंड को और किया तो डी मॉर्गन्स लॉ, और को एंड किया तो भी डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। चलो अभी निगेशन अंदर अप्लाई करेंगे हम, क्या हो जाएगा बच्चों, निगेशन पी के पास गया, अंदर और था, और का क्या हो जाएगा, एंड। निगेशन इधर गया, इधर गया क्यू के पास, इधर और एक निगेशन है, डबल ब्रैकेट आ गया, ठीक है ना। निगेशन देखो पहले टर्म के पास गया, दूसरे टर्म के पास गया, और को एंड किया, ठीक है। आगे जो है वो ऐसा ही रहेगा, वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, उसको हाथ नहीं लगाने का, ठीक है ना। अंदर अप्लाई करने के बाद फिर से और को हमने एंड कर दिया, फिर क्या लिखेंगे, रीजन सेम, डी मॉर्गन्स लॉ। फिर से वही रीजन आ जाएगा बच्चों। आपको लगेगा सर इजी में एक ही स्टेप में करता हूँ, एक ही स्टेप में करा तो सब रीजन लिख दो एक बार, चलेगा, ठीक है ना। चलो अब इधर निगेशन अप्लाई करेंगे, निगेशन पी वैसा ही रहेगा, इधर एंड रहेगा, निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसर, बच गया सिर्फ क्यू। यस ब्रैकेट कंप्लीट, बाहर जो है वैसे निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया, तो रीजन लिखो निगेशन ऑफ निगेशन। ये इसको ही बोलते हैं जस्टिफिकेशन, इसको ही जस्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक हो गया, निगेशन ऑफ निगेशन। इतनी इजी एग्जांपल है। चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। इसको भी निगेशन लगाए, लगाना है, निगेशन लगाए। अंदर क्या है, पी इंप्लाइज और एक ब्रैकेट है, ठीक है ना। ये एक टर्म हो गया, पहले एक टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है ना। इंप्लाइज को हमने पहले सिंप्लीफाई करना है। इधर क्या था ना, इंप्लाइज को सिंप्लीफाई हमने, यस इंप्लाइज को सिंप्लीफाई क्या क्या था, पहले का निगेशन होता है, इंप्लाइज का और होता है, और दूसरी टर्म वैसे, उसको बोलते हैं हम कंडीशनल लॉ। वही होगा वो उधर भी। क्या करना है, ये निगेशन बाहर ही रखो, इसको हाथ मत लगाओ, ठीक है ना। पहले का निगेशन लगाते हैं हम, इसको इसको तोड़ते हैं और बनाते हैं, ठीक है ना, और दूसरी टर्म वैसे ही रहते हैं, ठीक है ना। हमने अभी निगेशन अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ अंदर का सिंप्लीफाई किया, उसको बोलते हैं हम कंडीशनल लॉ। इम्प्लीकेशन का दूसरा नाम है कंडीशनल लॉ, यस उसका लॉ मतलब कंडीशनल। चलो अभी निगेशन अप्लाई कर सकते हैं, निगेशन अप्लाई करो। ये निगेशन इधर गया, निगेशन ऑफ निगेशन पी आया, बीच में और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। निगेशन दूसरे टर्म के पास गया, गया, ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों, ये निगेशन अंदर गया और का एंड हुआ, और का एंड हुआ तो कौन सा लॉ लिखेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ आएगा, डी मॉर्गन्स आ गया, ठीक है। अभी देखो निगेशन अप्लाई किया, निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, पी बच गया, एंड है, निगेशन अंदर अप्लाई करेंगे, निगेशन पी के पास जाएगा, बीच में क्या है, और का क्या हो जाएगा, एंड। निगेशन इधर गया, किधर, क्यों के पास, निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसर। डायरेक्ट भी करो चलेगा। अभी दो टर्म मैंने एक बार किया बच्चों, कौन से, एक निगेशन निगेशन कैंसिल किया, और एक और का ऐड किया, ठीक है ना। तो दो लॉ आएंगे, और का ऐड किया तो उसको बोलेंगे हम डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा आएगा फिर से, डी मॉर्गन्स लॉ। और निगेशन निगेशन कैंसिल किए तो उसको हम बोलेंगे निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक है ना। देखो समझ में आया आपको, 5 एग्जाम्पल खत्म हुए हमारे। चलो देखते हैं छठा वाला। इसको भी निगेशन अप्लाई करना है, निगेशन अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी निगेशन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी निगेशन आने दो, हमें पता है रूल कैसे करना है, ठीक है ना। चलो पहले क्या करेंगे, निगेशन दोनों की तरफ अप्लाई करेंगे। यस निगेशन इधर गया, निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसर, सिर्फ बचा इधर पी एंड क्यू, क्या बचा इधर, पी एंड क्यू। निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया, और है, और का क्या हो जाएगा, एंड। निगेशन इधर गया, और को एंड किया, अभी निगेशन जाएगा इधर, क्या इधर, निगेशन लग गया ब्रैकेट को, क्या चेंज हुआ, और का एंड हुआ, और का एंड हुआ मतलब कौन सा लॉ आएगा बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। यस कौन सा लॉ आएगा,
डी मॉर्गन्स। हो गया। चलो अभी पहला ब्रैकेट वैसा ही आएगा, पी एंड क्यू वैसे ही आएगा, बीच में एंड वैसे ही रहेगा। निगेशन अप्लाई करो बच्चों, निगेशन पी के पास जाएगा, गया, और का एंड हो गया, निगेशन क्यू के पास गया, निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसर। एक ही स्टेप में दोनों, आप दोनों स्टेप सॉल्व कर ले एक ही स्टेप में, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, और का एंड किया तो डी मॉर्गन्स लॉ आ जाएगा, और क्या किया आपने, निगेशन निगेशन कैंसिल किया, तो उसका भी रीजन आएगा निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक है ना। देखो समझ में आता है क्या, ये हो गया हमारे 6 एग्जांपल सॉल्व। देखो इजी है ना, एक बार हमें लॉ याद आ गए तो ये एग्जांपल बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल 6 तक समझ में आता है क्या, बढ़ते 7 की तरफ। एग्जांपल नंबर 7 क्या दिया हमें, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, निगेशन लगा देना। यस, चलो इसका निगेशन लगाते हैं। निगेशन ऑफ, बड़ा ब्रैकेट डालो क्योंकि अंदर 2 ब्रैकेट है, पी और निगेशन क्यू इंप्लाइज पी एंड निगेशन क्यू। 2 ब्रैकेट है बच्चों, ब्रैकेट छोड़ दो, ब्रैकेट के बीच में हमें क्या दिख रहा है, इंप्लाइज। इंप्लाइज का दूसरा नाम क्या था, कंडीशनल। तो इधर कौन सा लॉ यूज होने वाला है, कंडीशनल लॉ यूज होने वाला है। बाहर का निगेशन वैसे ही रखो। चलो कंडीशनल लॉ क्या बोलता था, पहले को निगेशन लगाओ, अभी पहला जितना बड़ा है रहने दो, एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट कंसिडर करने का। बीच में इंप्लाइज ना, इंप्लाइज वाला क्या बोल रहा था, कंडीशनल लॉ यूज करो, पहले को निगेशन लगाओ, बीच में क्या करो, बीच में करो और दूसरा वैसा ही रखो, दूसरा हमने वैसा ही रख दिया, ठीक है ना। कौन सा लॉ यूज हुआ बच्चों, इंप्लाइज को हमने और कर दिया ना, यस। कौन सा लॉ यूज हुआ, कंडीशनल लॉ। कौन सा लॉ है हमारे पास, कंडीशनल लॉ, ठीक है ना। आगे क्या है, ये निगेशन हमें अंदर अप्लाई करना है। चलो निगेशन हम अंदर अप्लाई करेंगे, कैसा हो जाएगा, निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या हो जाएगा इधर, पी और निगेशन क्यू, पहला ब्रैकेट वैसे, ये निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसल। और का क्या हो जाएगा बच्चों, एंड, और का हो जाएगा एंड। निगेशन गया अंदर, निगेशन लग गया इधर, ठीक है ना। क्या किया बच्चों हमने, और का एंड किया, और का एंड किया मतलब कौन सा लॉ यूज हुआ, यस, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ यूज हुआ इधर, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। अभी इधर निगेशन सिर्फ अंदर अप्लाई करो, हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई, ठीक है ना। पहला क्या है, पी और निगेशन क्यू है, पहला क्या है, पी और निगेशन क्यू वैसा रहेगा। इधर क्या है बच्चों, एंड वैसा रहेगा। निगेशन अंदर अप्लाई करो, निगेशन क्या हो जाएगा इधर अंदर अप्लाई, निगेशन पी के पास गया, पी के पास गया, एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। इधर निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसल। सिर्फ क्या बचा, क्यों बचा, निगेशन निगेशन कैंसिल हुआ ना, इधर किधर हुआ, इधर निगेशन निगेशन कैंसिल हुआ, एंड का और हुआ, दोनों चीज एक बार हुए। एंड का और किया तो हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ, ये फिर से रिपीट, और दूसरा क्या हुआ, निगेशन निगेशन कैंसल, मतलब वो आ जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन। बस यही रीजन लिख दिया, सिंप्लीफाई हो गया, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। चलो लास्ट एग्जांपल देखते हैं, 8 वन एग्जांपल हमें क्या दिया है, जो दिया है सो बीच में और है, इधर इंप्लाइज था, कंडीशनल लॉ यूज हुआ, और का एंड हुआ तो क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। चलो इसको निगेशन लगाएंगे, पहला ब्रैकेट है निगेशन पी और निगेशन क्यू, बीच में और, दूसरा है पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है ना। चलो अभी क्या करना है, निगेशन अप्लाई करना है, डायरेक्ट अप्लाई करो। निगेशन अंदर गया, क्या हो जाएगा, निगेशन अंदर जाने के बाद इधर पहले ब्रैकेट को निगेशन लग जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर है निगेशन पी और निगेशन क्यू, और का क्या हो जाएगा, एंड, दूसरे ब्रैकेट को भी निगेशन लग जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा, कौन सा लॉ यूज हुआ, और को एंड किया हमने ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या आ गया इधर, डी मॉर्गन्स लॉ, हो गया। चलो अभी अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा, अंदर निगेशन अंदर अप्लाई किया, निगेशन निगेशन कैंसल, पी हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, निगेशन निगेशन कैंसल, क्यू बच गया, ठीक है। अंदर अप्लाई करो, ये एंड वैसा ही रहेगा, निगेशन अप्लाई करो, निगेशन पी के पास गया, एंड का और किया, निगेशन अंदर गया, निगेशन निगेशन कैंसल। चलो हमने दोनों लॉ एट ए टाइम यूज किए, कौन कौन से बच्चों, एक हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, एंड का और किया ना एक बार, यस, एक हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, 2 बार यूज किया, इधर भी, और एक हो गया निगेशन निगेशन कैंसल, मतलब हो गया निगेशन ऑफ निगेशन, हो गया हमारे पास निगेशन ऑफ निगेशन, हो गया। देखो इधर 1.4 के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, मतलब 7th और 8th एग्जांपल भी सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, ठीक है ना। देखो इजी है ना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है बच्चों, हमें रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। इफ एंड देन छोड़ के हमें ये एग्जांपल फिर से रीराइट करना है, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में इफ देन इफ देन इफ देन हर जगह दिया, हमें अभी इफ देन निकाल के वो क्वेश्चन फिर से रीराइट करना है, उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए हमें कंडीशनल लॉ पता है ना बच्चों, इफ एंड देन मतलब इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का दूसरा नाम कंडीशनल, हाँ वही करना है। चलो एक बार समझ में आया, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया तो बाकी का आप कर दो, ठीक है ना। इफ है देन है, हमें पता है अगर 2 स्टेटमेंट दिए होंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद का स्टेटमेंट पहला होता है, देन के बाद का दूसरा होता है।
चलो इसका नाम लिखेंगे पी। पहला क्या है, इफ अ मैन इज अ जज, मत इफ के बाद क्या है, अ मैन इज अ जज, वो आएगा हमारा पी स्टेटमेंट, अ मैन इज अ जज आ गया। उसके बाद में होगा क्यू, देन के बाद जो होता है वो क्यू होता है, देन ही इज ऑनेस्ट, तो क्या आ जाएगा, ही इज ऑनेस्ट। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ और देन विदाउट यूजिंग द इफ एंड देन, मतलब इफ एंड देन छोड़ देना है हमें। तो इफ देन छोड़ दिया तो इसके रिलेट कैसे करेंगे, पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं बच्चों। चलो एक बार आपने कंडीशनल लॉ यूज किया तो आपको पता चलेगा सिंबॉलिक फॉर्म। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है बच्चों, पहला पी है, दूसरा क्यू है, इफ और देन होगा तो इंप्लाइज आएगा, ठीक है ना। तो हमें इफ देन यूज नहीं करना, मतलब हमें क्या करना है, ये छोड़ देना है। चलो इफ एंड देन कैसे छोड़ देते हैं हम, पी इम्प्लाइज क्यू का हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म पता है ना, कौन सा लॉ है बच्चों हमारे पास, कंडीशनल लॉ पता है ना हमें। पी इम्प्लाइज क्यू का सिंप्लीफाइड फॉर्म है हमारे पास, कौन सा है, पहले को निगेशन लगाओ, बीच में और करो, दूसरा स्टेटमेंट वैसे ही, पहले को निगेशन लगाओ, बीच में और, दूसरा स्टेटमेंट वैसे ही, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना। कौन सा लॉ है ये, देयरफॉर इधर लिखेंगे हम चाहिए तो, देयरफॉर यस कंडीशनल लॉ इज, हमें पता है ना, यस वो लिखना मत, कंडीशनल लॉ इज, निगेशन पी और क्यू आ गया ना। रिलेट करो चलो स्टेटमेंट, पी को निगेशन लगाए, मतलब पी कौन था, अ मैन इज अ जज, उसको निगेशन लगाओ मतलब क्या हो जाएगा, और नॉट हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा ना, यस तो क्या आ जाएगा, अ मैन, यस अ मैन इज नॉट अ जज, नॉट क्यों ऐड किया इधर, निगेशन था ना, बीच में क्या है और, क्यों क्या है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, हो गया खत्म। मतलब इसका और इसका मीनिंग सेम है। हमें क्या बोला था, स्टेटमेंट रीराइट करो लेकिन उसमें इफ देन नहीं चाहिए, तो इफ देन हमने निकाल दिए, इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। क्या किया हमने, इसका पी और क्यू आइडेंटिफाई किया, सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, कंडीशनल लॉ पता है वो लिखा, बस खत्म। पहले निगेशन है मतलब नॉट ऐड किया, बीच में और है, और दूसरा तो वैसे ही आएगा, चाहे तो इधर नॉट को हाईलाइट करो और को हाईलाइट करो, हो ऐसे ही करने बाकी के दोनों पे। चलो फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। इधर इफ के बाद का स्टेटमेंट आएगा पी, गलती से इधर ई टू आई आई टी हुआ है, थी नहीं इफ ही है, ठीक है ना। चलो पहला स्टेटमेंट है पी, क्या है पी, टू इज अ रैशनल नंबर, पी क्या है हमारे पास, टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। चलो क्यू आइडेंटिफाई करो, देन के बाद का हमारे पास क्यू होता है, क्यू क्या है बच्चों, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, रूट टू इज इरेशनल नंबर। हमने पी आइडेंटिफाई कर लिया, हमने क्यू आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। आगे क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, यस सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या आ जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद हमें क्या करना है, उसका कंडीशनल लॉ यूज करना है, क्योंकि इफ और देन निकालना है ना हमें, देयरफॉर कंडीशनल लॉ इज, क्या आ जाएगा बच्चों कंडीशनल लॉ, पी इम्प्लाइज क्यू का कंडीशनल लॉ होता है, पी इम्प्लाइज क्यू का सिंप्लीफाइड फॉर्म, निगेशन पी और क्यू, पहले का निगेशन, बीच में और, दूसरा वैसा ही। चलो पहले का निगेशन लिखना है, निगेशन मतलब इसमें नॉट ऐड करो, क्या है, टू इज नॉट अ, नॉट ऐड किया ना हमने, टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, बीच में क्या है बच्चों, बीच में है और, बीच में क्या है और, इधर नॉट को हाईलाइट करो, उधर और को हाईलाइट करो, यस बीच में बाद में क्यों ऐसे ही लिखो, क्यों क्या है, रूट टू is irrational number, root 2 is irrational number, आ गया, हो गया खत्म। देखो थर्ड वन एग्जांपल, थर्ड भी अभी सॉल्व करते हैं। इफ f of 2 is equal to 0 then fx is divisible by x minus 2, यस इफ के बाद की स्टेटमेंट पहली हो जाएगी हमें, बराबर ना, कितना है इतना ही है, p क्या हो जाएगा, p f of 2 is equal to 0 हो गया। देन के बाद की स्टेटमेंट सेकंड वाले, क्या है सेकंड, fx is divisible by x minus 2, fx is divisible by, क्या हो जाएगा, divisible by x minus 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये p और q आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। चलो सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या हो जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, p प्लस q हो जाएगा। उसके बाद हमें इफ और देन निकालना है तो हम कंडीशनल लॉ यूज करेंगे, यस कंडीशनल लॉ इज, क्या आएगा बच्चों कंडीशनल लॉ, p प्लस q का सिंप्लीफाइड फॉर्म, क्या हो जाएगा, निगेशन p और q, हो गया। देखो फिर से स्टेटमेंट रिलेट करो, चलो p है f ऑफ 2 इक्वल टू 0, उसका निगेशन लगाना है, मतलब निगेशन मतलब f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बीच में क्या है बच्चों, और बीच में और, यस q ऐसे ही लिखना है, fx इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, q स्टेटमेंट वैसे ही राइट करना है हमें, डिविजिबल बाय x माइनस 2,
है ना इजी ये भी। चलो क्वेश्चन 1 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। बहुत लोग 1.4 को हार्ड एक्सरसाइज मानते हैं, लेकिन 1.4 से ज्यादा इजी एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है ना। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। बढ़ते देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है बच्चों, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल आएगा ना, यस आ गया इधर। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल सॉल्व द फॉलोइंग इक्विवेलेंस। ये हमें जो इक्विवेलेंस दिया ना वो सॉल्व करना है, मतलब प्रूव करना है। इससे ये प्रूव करना है या इससे ये प्रूव करो, चलेगा, ठीक है। सेम वैसे हमारे पास टोटल 4 एग्जांपल है, देखते कैसे करना है। लेकिन विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का मतलब क्या है, अभी ट्रूथ टेबल नहीं निकालना है, हमें विद द हेल्प ऑफ लॉ ये सॉल्व करना है। देखते हैं, बहुत इजी है। चलो पहला पी डबल इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू, हमें ये सॉल्व करके लाना है। देखते हैं, एलएचएस लो और सॉल्व करो। चलो हमने एलएचएस लिया। एलएचएस क्या है हमारे पास, एलएचएस है हमारे पास पी डबल इम्प्लाइज क्यू। इसको निगेशन वगैरह नहीं है। चलो इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, कैसे लाता है देखते हैं। चलो पी डबल इम्प्लाइज क्यू, डबल इम्प्लाइज आए तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, यस डबल इम्प्लाइज को बोलते हैं हम डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब बाय कंडीशनल, यस बाय कंडीशनल लॉ क्या था बच्चों, पी डबल इम्प्लाइज क्यू को हम लिख सकते हैं निगेशन पी और क्यू बराबर, बीच में क्या आएगा एंड, और क्या आएगा बच्चों निगेशन क्यू और पी, इसके उल्टा निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू और पी। कौन सा लॉ हुआ, बाय कंडीशनल लॉ। रीजन लिख दो, रीजन मस्ट है, मतलब मार्क पूरे मिलेंगे। बाय कंडीशनल लॉ उल्टा, ये हमें रीजन पता चला तो ये याद आएगा, नहीं तो ये याद आए तो ये याद आएगा, ठीक है ना, वाइस वर्सा जैसा। चलो निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू और पी, लेकिन इसके जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो आगे क्या कर सकते हैं बच्चों, इधर और है, इधर एंड है, इधर और है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, इधर निगेशन पी है, निगेशन पी के साथ निगेशन क्यू ले सकते हैं, निगेशन पी के साथ पी ले सकते हैं। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या करेंगे, इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब निगेशन पी और लेंगे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या सिर्फ निगेशन पी लेंगे एंड लेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बीच में और लेंगे, फिर क्यू के साथ क्या करेंगे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इसके साथ कौन सा साइन लेंगे, निगेशन पी के साथ हमने एंड ले सकते हैं, निगेशन पी एंड ये ब्रैकेट लेंगे, क्यू एंड एक ब्रैकेट लेंगे, दोनों के बीच में और करेंगे। चलो क्या हो जाएगा, निगेशन पी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या हुआ बीच में आया एंड, और ये ब्रैकेट लिया हमने, ये एक ब्रैकेट ये हो जाएगा, इसको हमने बड़ा ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है ना। क्यू के साथ एंड लेके एक ब्रैकेट करेंगे, क्यू एंड ये ब्रैकेट किया हमने, इन दोनों के बीच में और था, इधर आ जाएगा और, हो गया। कौन सा लॉ यूज किया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट किया ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहला ही थोड़ा बड़ा है, बाकी के सब इजी है, छोटे छोटे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हो गया। चलो अभी निगेशन पी अप्लाई करेंगे अंदर, निगेशन पी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, निगेशन पी के साथ ये आएगा, निगेशन पी के साथ ये आएगा, बीच में एंड है, इधर और है, अलग अलग साइन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का। चलो इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट करो दोनों के पास, क्या हो जाएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, पहला आ गया, फिर निगेशन पी एंड दूसरा है पी, आ गया। इन दोनों के बीच में ब्रैकेट में और था, तो इधर बीच में और आ जाएगा, ब्रैकेट का साइन बीच में डालो, ठीक है ना। सेम ये भी वैसा ही करो, इधर और है वो और इधर लिखो। चलो ये सॉल्व करो, इधर क्या है क्यू, क्यू एंड लेके पहले के पास गया, निगेशन क्यू के पास गया, फिर क्यू एंड लेके इसके पास गया, क्यू एंड लेके पी के पास गया, ब्रैकेट के बीच में और है तो इधर और आ जाएगा। दोनों तरफ हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो फिर से आ जाएगा बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या आ जाएगा, अभी ये सिंप्लीफाई करेंगे हम। पी निगेशन पी एंड निगेशन क्यू ब्रैकेट में वैसा ही लगेगा, चलो लगेगा तो वैसा ही रखो। पहला है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, हमें लगने वाला है वैसा ही रहेगा, ये सॉल्व कर सकते हैं। पी एंड निगेशन पी, सेम स्टेटमेंट है उसका निगेशन है, देखो इधर भी सेम स्टेटमेंट है उसका निगेशन है। कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा था बच्चों हमने, सेम स्टेटमेंट होगा उसका ही निगेशन आया तो बीच में जो कंडीशन होगी वो हमारा आंसर आएगा। इधर एंड है ना, एंड होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स, मतलब इसका आंसर हो गया फॉल्स, ये और वैसा ही रहो, इधर आ जाएगा फॉल्स। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, याद रखो हमें लिखना है, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट हो गया कंप्लीट, पहला ब्रैकेट हो गया कंप्लीट, बीच में क्या है बच्चों और है, बीच में और। चलो ये सॉल्व करो, सेम स्टेटमेंट उसका ही निगेशन है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड हो जाएगा तो एफ लिखेंगे, और होता तो ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर और है और आगे जो है वो लिखो, ठीक है ना, आ गया हमारा आंसर। चलो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, रीजन कंपलसरी लिखो मतलब मार्क हमें पूरे मिलेंगे, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे क्या करना है बच्चों, एक स्टेटमेंट है एक वैल्यू है, एक स्टेटमेंट है एक वैल्यू है, आइडेंटिटी लॉ, यस एक स्टेटमेंट एक वैल्यू होगा तो कंडीशन पे हमारा आंसर आएगा। एंड वाला बोल रहा था ट्रू पे फोकस करो, इधर ट्रू है क्या, नहीं है तो ये छोड़ दो, ये आंसर हमारा आएगा। दूसरा लिखो ना, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, आ गया। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, बीच में और है और लिखो,
इधर भी देखो सेम सेम है, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू है, और वाला बोल रहा था ट्रू पे फोकस करो, ट्रू है क्या? नहीं है, तो ये आंसर आएगा हमारा क्यू एंड पी। कौन सा लॉ आया बच्चों? आइडेंटिटी लॉ। कौन सा आया? आइडेंटिटी लॉ। लिखा? चलो अभी यही आंसर चाहिए हमें, ठीक है ना। इधर ये स्टेटमेंट इधर है, ये स्टेटमेंट इधर है, हमें पता है 2 + 3 = 3 + 2 कम्यूटेटिव लॉ। यस, चलो चेंज करो, ये इधर लिखा, ये इधर लिखा, साथ में ही क्यू और पी को हम पी और क्यू करते हैं, पी एंड क्यू को क्यू एंड पी को पी एंड क्यू करते हैं, ठीक है ना। और ये उधर लिखा बीच में, और वैसे ही रहेगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ये कौन सा आया बच्चों? कॉम्प्लीमेंट लॉ। सॉरी, कौन सा आया? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। 2 + 3 = 3 + 2 आ गया ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम आरएचएस। एक आ गया हमारा आरएचएस, मिल गया ना, एलएचएस = आरएचएस। यस, यही इक्विवेलेंस हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव। सेम, बाकी के सेम वैसे ही। ये थोड़ा बड़ा था, पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, बाकी के सब इजी। देखते हैं, चलो एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। यस, एग्जांपल नंबर 2 क्या करना है? प्योर क्यू एंड प्योर निगेशन क्यू = पी। एक पहला ही थोड़ा लंबा था, बाकी सब इजी वाले, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है प्योर क्यू एंड प्योर निगेशन क्यू = पी। देखो एग्जांपल नंबर 2 में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बता रहा था हमें? एक वैल्यू आप सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपने कॉमन भी निकाला तो भी हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोल सकते हैं। मतलब इधर देखो, इधर भी प्योर है, इधर भी प्योर है, तो दोनों में मुझे प्योर दिख रहा है। पहले मैं एलएचएस लिख लेता हूँ। चलो एलएचएस लिखा मैंने, एलएचएस है प्योर क्यू एंड प्योर निगेशन क्यू। चलो मुझे दोनों में प्योर दिख रहे, तो मैं प्योर कॉमन निकाल सकता हूँ। मैंने क्या किया? प्योर और कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा बच्चों? इधर है क्यू, इधर है निगेशन क्यू, दोनों ब्रैकेट के बीच में एंड, तो इधर आ जाएगा एंड। क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया उल्टा, तो इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया हमने, कैसा किया? उलट यूज किया, उल्टा यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या किया हमने? इधर भी प्योर है, इधर भी प्योर है, प्योर कॉमन काटा, तो बचा कॉमन निकाला, तो बचा इधर क्यू, इधर निगेशन क्यू, दोनों के बीच में एंड आ जाएगा, ठीक है ना। ये पी वैसा ही रहेगा, और वैसे ही सेम स्टेटमेंट है, उसका निगेशन है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोल रहा था? कंडीशन देखो, एंड होगा तो एफ लिखो। कौन सा लॉ है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलो हो गया खत्म। अभी क्या है? एक स्टेटमेंट एक वैल्यू है, आइडेंटिटी लॉ। एक स्टेटमेंट एक वैल्यू होगा तो क्या बताता है? कंडीशन पे फोकस करो। और वाला बोल रहा था ट्रू चाहिए, ट्रू है क्या? इधर नहीं है, तो लिखो पी, ये हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ। हो गया खत्म। चलो आ गया आंसर = आरएचएस। हो गया =आरएचएस। सेम ऐसे करना है हमें एग्जांपल नंबर 3 में। चलो एग्जांपल 3 क्या है हमारे पास? पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू इतना छोटा आंसर लाना है। चलो एलएचएस लिखेंगे। हमारे पास टोटल अभी 3 टर्म है, एक है पी एंड क्यू, और दूसरा है निगेशन पी एंड क्यू, और तीसरा है पी एंड निगेशन क्यू। चलो कौन से भी दोनों में से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इधर कैसे रिवर्स किया हमने, कॉमन निकाल सकते। देखो इधर एंड क्यू दिख रहा है, इधर पी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? निगेशन क्यू, और है क्या निगेशन क्यू? नहीं है। चलो इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, या इन दोनों में से पी कॉमन निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? इधर एंड क्यू है, हमने एंड क्यू कॉमन निकाला, तो इधर अंदर क्या बच जाएगा बच्चों? इधर आ जाएगा पी, इधर आ जाएगा निगेशन पी, दोनों ब्रैकेट के बीच में और है, इधर आ जाएगा और, ठीक है ना। इसको एक बड़ा ब्रैकेट डालो, और आगे क्या है वैसा ही रखो, आगे क्या है वैसा ही रखो। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, उल्टा यूज किया, तो इसका रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने रिवर्स में यूज किया ना, रीजन तो वही आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो अंदर देखते हैं, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू है, इधर यूज किया था ना, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। क्या बोलता है कॉम्प्लीमेंट लॉ? कंडीशन देखो, और बोला तो ट्रू लिखो, एंड होता तो एफ लिखते हैं, बरोबर। और है ना, तो क्या आ जाएगा आंसर? टिक, ठीक है ना। आगे क्या है? एंड क्यू है। चलो इसका रीजन आ गया क्या? कॉम्प्लीमेंट लॉ। आगे जो है वो वैसा ही रहेगा, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। यस, आगे क्या है? और इधर क्या है? पी एंड निगेशन क्यू, वैसे ही आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते। अभी एक स्टेटमेंट है एक वैल्यू है, आइडेंटिटी लॉ। कंडीशन देखो, एंड वाला बोल रहा था फॉल्स है, फॉल्स है क्या? नहीं है, तो आंसर लिखो क्यू, और आगे क्या है वही लिखो। कौन सा लॉ आया बच्चों? आइडेंटिटी लॉ। कौन सा आया? आइडेंटिटी लॉ। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है हमारे पास? क्यू और ए ब्रैकेट है, ठीक है। आंसर क्या लाना है? पी एंड क्यू, प्योर क्यू लाना है। चलो डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यू इसके साथ गया, क्यू और पी हो गया, क्यू और लेके इसके साथ गया, क्यू और निगेशन क्यू हो गया, ब्रैकेट डालो, ठीक है ना। दोनों के बीच में एंड है, तो बाद में आएगा एंड, ठीक है ना। ये फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, तो फिर से क्या बोलेंगे? यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। रीजन आपको एक बार मालूम हुआ तो आंसर एग्जाम्पल इजी लगने वाले, ठीक है ना। चलो ये क्यू एंड पी हमें लगने वाले, क्यू एंड पी को हम पी और क्यू कर सकते हैं। यस, कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। 2 + 3 = 3 + 2। इधर सॉल्व करो कॉम्प्लीमेंट लॉ, सेम स्टेटमेंट है, उसी का निगेशन है,
सेम स्टेटमेंट उसी का निगेशन होगा तो कंडीशन लिखो, और होगा तो ट्रू लिखो। यस, कौन सा लॉ आया बच्चों? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा आया? और आखिर में कौन सा यूज होगा? यस, एक स्टेटमेंट एक वैल्यू है ना, तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोल रहा था? कंडीशन लिखो, एंड को एफ चाहिए, एफ है क्या इधर? नहीं है, छोड़ दो, तो ये लिखो पी और क्यू। इसके साथ क्यू और पी को हमने पी और क्यू किया था, तो इधर कम्यूटेटिव लॉ भी रीजन लिखो, कम्यूटेटिव लॉ। 2+3 और 3+2 एक होता है ना, इसलिए। और इधर कौन सा यूज किया हमने? आइडेंटिटी लॉ। यस, इसी के साथ खत्म हुआ एग्जांपल नंबर 3। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो एक्सरसाइज 1.4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 क्या करना है हमें? निगेशन ऑफ टोटल ब्रैकेट दिया, देखते हैं चलो। ये तो बहुत इजी है। एलएचएस लिया हमने, एलएचएस में क्या है हमारे पास? निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू इंप्लाइज पी एंड निगेशन क्यू, जो है वो लिख देंगे, ठीक है ना। पहले अंदर का सॉल्व करेंगे हम। बाय कंडीशनल लॉ पता है हमें। बाय कंडीशनल लॉ क्या बोलता है? इंप्लाइज की, सॉरी एक इंप्लाइज है, कंडीशनल लॉ है। कंडीशनल लॉ क्या बोलता है? पहले का निगेशन करो, बीच में और करो, दूसरा वैसा ही रखो। चलो निगेशन बाहर ही रहने दो, पहले अंदर अप्लाई करेंगे। कंडीशनल लॉ यूज कर रहे हैं हम, पहले का निगेशन देखो, यस, बीच में और करो, दूसरा टर्म वैसे आने वाला है, वैसा ही रखा हमने, ठीक है ना। चलो अभी निगेशन, इधर रीजन लिखो, कौन सा लॉ यूज किया हमने? कंडीशनल। इंप्लाइज हटा दिया ना, यस, कौन सा लॉ आ गया? कंडीशनल लॉ आ गया। चलो आगे सॉल्व करते हैं। चलो अभी निगेशन अप्लाई करेंगे। निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा? कैंसर। इधर क्या है बच्चों? पी और निगेशन क्यू है, ठीक है ना। बीच में और है, और का क्या हो जाएगा? एंड। निगेशन गया दूसरे टर्म के पास, इधर लगा निगेशन, एंड निगेशन क्यू। कौन सा लॉ यूज किया बच्चों? निगेशन निगेशन कैंसिल हुआ, वो छोड़ दो, और को एंड किया, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ हुआ? डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखते चलो, हमें आंसर क्या लाना है? प्योर निगेशन क्यू एंड निगेशन प्योर क्यू, ये चाहिए ना। चलो ये अंदर अप्लाई करो, हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या है? प्योर निगेशन क्यू, वैसे पहला ब्रैकेट लगने वाला है, आ गया आंसर, ठीक है ना, हाफ एंड वैसे ही बीच में निगेशन अप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। निगेशन पी के पास गया, निगेशन क्यू के पास गया, क्यू के पास ऑलरेडी निगेशन है, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। एंड का क्या हो जाएगा बच्चों? और आ गया ना सेम आंसर। फिर से कौन सा लॉ आ गया? डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा आ गया? डी मॉर्गन्स लॉ। फिर से मिल गया हमें आरएचएस, ठीक है ना। देखो आ गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस मिल गया, हो गया ना खत्म। इजी है, पहला ही थोड़ा बड़ा था, बाकी सब एग्जांपल इजी है, ठीक है। देखो एक बार समझ में आता है क्या? इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास खत्म हुआ। अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के साथ। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने होंगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।